नमस्कार दोस्तों, इट्स स्टोरी टाइम विद सोनाली में आपका स्वागत है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार क्या होता है, एक लड़की होती है जिसके सारे रिश्ते नाते वो बहुत ही बखूबी से निभाती होती है। हर किसी से वो अच्छा व्यवहार कर रही होती है। कोई कुछ बोल दे तो वो सुन लेती है चुपचाप, क्योंकि उसने हमेशा यही सोचा है कि हर चीज़ के ऊपर एक रिश्ता होता है, प्यार होता है। हमें हमेशा अपने नातों का, हमारे संबंधों का सम्मान करना चाहिए। इसलिए हमेशा उसे कोई भी कुछ भी, हर कोई, चाहे उसके मम्मी पापा हो, भाई बहन हो, सास ससुर हो, ननद हो, उसके फ्रेंड्स हो, उसने हमेशा उनका आदर किया है। उनको हर बात में, हर कुछ जितना उसके पास था, हर चीज़ देने की कोशिश की है। मॉनेटरी या फिर कोई भी हेल्प करने की कोशिश की है, उन्हें प्यार देने की कोशिश की है, उनकी परवाह की है। और वो 100 बार भी झगड़े ना, तो हर बार उसने खुद जाकर माफ़ी मांगी है या फिर छोड़ दिया है, माफ़ कर दिया है और भूल चुकी है। लेकिन कई साल बीत जाते हैं और ऐसा होता है ना कि ये चीज़ें चलती ही रहती है। वो लड़की अच्छाई कर रही है और लोग उसे सता रहे हैं, लोग उसे बुरा भला कह रहे हैं। वो चाहे कितना भी किसके लिए कुछ भी करे, फिर भी उसको लोग हमेशा गलत ही बोल रहे हैं। वो सबको खुश रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी आज हर कोई ये सोच रहा है कि वो कितनी बुरी है, वो ऐसा क्यों कर रही है, वो वैसा क्यों कर रही है। उसे कोई भी समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। और आखिरकार बहुत सालों बाद ऐसा समय आया ना कि अब उसने सबको समझाना छोड़ दिया। अब उसने सोचा कि मुझे नहीं ज़रूरत है, मैंने बहुत कर लिया यार, बहुत हो गया अभी मुझे भी मेरा आत्मसम्मान है, स्वाभिमान है और वो मुझे रखना है। कोई मुझे भले ही इज्जत दे या ना दे, लेकिन मुझे अपनी नज़रों में नहीं गिरना है। और फिर उसने सोचा बस अब ना, मैं ना ही चुप रहूँगी और ना ही किसी दूसरे कोई रिश्ता टूटने के डर से मैं हर बुरी बात सुनूंगी। और फिर उसने डिसाइड किया कि शांति से ही सही, लेकिन मैं अपनी बात रखूंगी। अगर दूसरों को बुरा लग रहा है तो वो उनकी प्रॉब्लम है। क्योंकि क्या होता है ना, हम सबको खुश रखने में ना हम दुखी हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम सबको खुश रख रहे हैं, लेकिन आखिर में हम सबको दुखी ही कर रहे होते हैं। इसलिए इंसान को खुद खुश रहना चाहिए, खुद के आत्मसम्मान के लिए लड़ना चाहिए, खुद के स्वाभिमान के लिए लड़ना चाहिए। किसी की कोई भी ऐसी वैसी बात क्यों सुन के लेने की। हम किसी का नहीं खाते, हम खुद हमें अपने आप पर निर्भर होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, ताकि हमें कभी किसी की ज़रूरत ना पड़े। रिश्ते जो होते हैं ना, वो ज़रूरत के हिसाब से नहीं बल्कि प्यार से निभाए जाते हैं। और अगर वो प्यार और वो आदर उन रिश्तों में नहीं है ना, तो वो रिश्तों का कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा तो वो रिश्ता ही ना हो। फिर आखिरकार उस लड़की ने वो रिश्तों को, वो हर एक अपने ऊपर इल्ज़ामों को एकदम प्यार से जवाब देती गई। उसने समझाया कि मैं गलत नहीं हूँ, आप गलत हो। या फिर हर बार जब उस पर लांछने लगी तो उसने अपनी साइड अच्छी तरह से रखी, बिना फिक्र किए कि शायद मेरा रिश्ता ये टूट जाएगा। लेकिन दोस्तों, तात्पर्य ये है कि हमें अगर हमेशा ये ज्ञान होता ना कि एक्चुअल में हम जब अपना खुद का सम्मान करते हैं ना, तब अपने आप हमें लोगों से सम्मान मिलता है। और अगर कहीं हमें सम्मान नहीं मिल रहा है तो वहाँ रुकने की या उन लोगों को वो दर्जा देने की ज़रूरत ही नहीं है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके सिवा हम रह नहीं सकते। यहाँ तक कि हमारे माँ बाप जो हमेशा हमें एक गाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी छत होते हैं, वो हमारी हर चीज़ होते हैं। एक समय ऐसा आता है कि हमें
उस समय उनके बिना भी रहना पड़ता है और हम रह लेते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें ऐसी शिक्षा दी है, भगवान ने हमें ऐसा सिखाया है इंसान को कि वो हर किसी के सिवा रह सकता है। तो फिर हम क्यों डरें? आत्मनिर्भर हो जाइए, खुद सब कुछ कमाइए, खुद के लिए रखिए, सेविंग्स कीजिए, खुद अपने पैरों पर खड़े होइए, स्वाभिमान से जिए। भले ही 2 रोटी कम खाइए, लेकिन अपना स्वाभिमान मत खोइए। हमेशा अपना स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता और खुद की रिस्पेक्ट खुद रखना सीखिए। लोगों के सामने गिड़गिड़ा के, लोगों के सामने रिश्तों की भीख मत मांगिए। रिश्ते कमाने की चीज़ होती है, और अगर नहीं भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। मैं ये मानती हूँ कि मैं हमेशा सबका अच्छा करती हूँ। मैंने कभी दिल से किसी का बुरा नहीं चाहा। अगर रास्ते पर कोई एक जानवर भी छोटा मोटा मर जाता है ना, तब भी मेरे दिल को उतनी ही ठेस पहुँचती है और मेरा दिल उतना ही रोता है, और हर किसी के लिए मेरा दिल तड़पता है। मैं अपने आप को मानती हूँ कि मैं अच्छी हूँ, और इसीलिए आज मुझे फ़िक्र नहीं है कि कोई क्या सोचेगा, और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं अंदर से बहुत ही हैप्पी और संपूर्ण महसूस करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ और मेरा भगवान जानता है कि मैं हमेशा अच्छा कर्म कर रही हूँ। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, और मैं मेरी जिम्मेदारियों से भी कभी नहीं भागी। तो फिर किस बात का डर है, अगर वो हमारे साथ है, सबका पालनहार। थैंक यू।